दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों आपने बहुत वीडियो देखे होंगे, लेकिन हमारे इस वीडियो में जो मैं बताऊंगा वो बहुत ही यूनिक होगा। दोस्तों कहते हैं कि अगर जीवन है तो सब कुछ है, और अगर जीवन ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो दुनिया की सारी खुशियाँ हमें अच्छी लगेंगी, और अगर आपका शरीर बीमार है तो आपके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, सब बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए आज मैं आपको ऐसा मंत्र बताऊंगा, ऐसा नियम बताऊंगा, और अगर आप इस नियम का नियमित रूप से इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे और आपकी गंभीर से गंभीर बीमारी भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि बच्चों, हमारे शरीर का निर्माण इस ब्रह्मांड से होता है, यानी इस ब्रह्मांड ने ही हमारे शरीर का निर्माण किया है, और इस ब्रह्मांड ने ही हमारे शरीर के अंदर एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बनाया है, और वो डॉक्टर है हमारी सांसें। दोस्तों दुनिया में दवाई की सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारे शरीर के अंदर ही है, लेकिन लोग बाहर से दवाइयाँ लेकर अपने शरीर को कूड़ादान बना देते हैं। बच्चों, बड़ी से बड़ी बीमारी को हमारा शरीर स्वयं ही ठीक कर सकता है, लेकिन दुनिया में थोड़े से ही लोग ऐसे हैं जो इन शक्तियों के बारे में जानते हैं, और उनमें से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इनका सही से उपयोग कर पाते हैं। लेकिन अगर आप इसका सही उपयोग करना सीख जाएं, तो आप हमेशा निरोगी रहेंगे, और ये आपकी बीमारियों को, सारी बीमारियों को ठीक करेगा, और साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को भी इतना मजबूत कर देगा कि आप बीमार होना भी भूल जाएंगे। इसके अलावा आपकी मस्तिष्क की जो समस्याएं हैं, दिमाग की जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे कि आपको टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, जितनी भी प्रकार की परेशानियां रहती हैं, ये सब बिल्कुल गायब हो जाएंगी, क्योंकि हमारी सांसें इतनी शक्तिशाली हैं कि इससे आपका आध्यात्मिक विकास भी होता है, और आप इस ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी सांसें इतनी महत्वपूर्ण होती हैं, इसलिए इन सांसों को प्राण भी कहा जाता है, क्योंकि शरीर की शुरुआत, जीवन की शुरुआत सांसों से ही होती है, और सांसें रुकने के साथ हमारी ज़िंदगी भी समाप्त हो जाती है। दोस्तों हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि हमारा शरीर बिना खाने के 1 महीने से भी ज़्यादा जिंदा रह सकता है, और बिना पानी किए ये कुछ दिन जिंदा रह सकता है, लेकिन बिना सांसों के 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। इसके बाद भगवान बुद्ध सभी शिष्यों को कहते हैं कि बेटा, हमारी सांसों की इतनी अहमियत क्यों होती है। चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें किस तरह से अपने अंदर के डॉक्टर को सक्रिय करना है, यानी कि काम में लगाना है और बीमारियों को ठीक करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि हमारे शरीर में 2 तरह की ऊर्जा पाई जाती है। एक बाहर, यानी बाहर की ऊर्जा जो शारीरिक ऊर्जा होती है, और एक भीतरी ऊर्जा यानी कि आत्मिक ऊर्जा। शारीरिक ऊर्जा हमें जो दिखाई देती है और वो बहुत कम होती है, लेकिन भीतरी ऊर्जा यानी कि आध्यात्मिक और आत्मिक ऊर्जा जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये बहुत विराट होती है, बहुत ही शक्तिशाली होती है, बहुत ही बड़ी होती है। भीतरी ऊर्जा में इतनी शक्ति होती है कि इसके बारे में आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जो हमारा शरीर बीमार पड़ता है और इसमें जो भी बदलाव आते हैं, वो आने से पहले ही हमारी सारी ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर चली जाती है। इसलिए अगर हम अपनी भीतरी ऊर्जा को सक्रिय कर देते हैं तो आपके शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। अगर आप बाहरी शरीर पर काम करेंगे तो आपको काम लंबा करना पड़ेगा, देर तक करना पड़ेगा, और हो सकता है कि इसका असर ज़्यादा ना हो। लेकिन अगर आप आंतरिक ऊर्जा पर काम करेंगे तो इसका असर जो होगा वो बहुत तेज़ी से होगा। दोस्तों हमारी भीतरी ऊर्जा मास्टर और बाहरी ऊर्जा उसकी नौकर है, यानी कि एक गुरु है तो दूसरा चेला है। और अगर हमने अपनी आत्मिक ऊर्जा को नियंत्रित कर लिया तो अपने आप ही बाहरी ऊर्जा ऋण में आ जाएगी। कि गुरु इन सभी शिष्यों से कहते हैं, बच्चों, इससे पहले हमें अपनी आंतरिक ऊर्जा की संरचना को समझना होगा। जिस तरह से हमारी शारीरिक ऊर्जा यानी शरीर में ब्लड रहता है, जो शरीर को जिंदा रखता है,
इसी तरह से हमारी आंतरिक ऊर्जा का इतिहास भी इसी तरह है। इसमें भी बहुत सारी नाड़ियाँ हैं जैसे शारीरिक ऊर्जा में होती हैं, और इन नाड़ियों के अंदर प्राण बहता है, यानी प्राणिक ऊर्जा बहती है। और ये प्राणिक ऊर्जा हमारी सांसें होती हैं। हमारी सांसें प्राणिक ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। दोस्तों, भगवान बुद्ध कहते हैं, हमारी आत्मिक ऊर्जा ब्रह्मांड की वो दिव्य ऊर्जा है जो कि पूरे ब्रह्मांड को चला रही है, उसे नियंत्रित कर रही है, और इसके बिना जीवन की कोई कल्पना नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर का कोई भी अंग अगर बीमार पड़ता है तो उसे प्राण ऊर्जा की कमी होती है, और जैसे ही प्राण ऊर्जा उसे सप्लाई होती है तो वो बीमारी खुद ब खुद ठीक होने लगती है। जिन बीमारियों की आप दवाई लेकर ठीक नहीं हो सकते, उन बीमारियों को आप इस प्राणिक ऊर्जा के माध्यम से ठीक कर सकते हैं। हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे खानपान के कारण, हमारे विचार प्रदूषण के कारण इन नाड़ियों में गांठें बन जाती हैं, जिसके कारण प्राण ऊर्जा का जो प्रवाह है वो रुक जाता है, और इसके कारण बीमारियां होती हैं। लेकिन जैसे ही आप इस प्राण ऊर्जा को एक नया आयाम देते हैं, जैसे ही प्राणायाम करते हैं या फिर अपनी सांसों को नियंत्रण में करते हैं या फिर अपनी सांसों को समझते हैं, तो ये नाड़ियाँ अपने आप ही खुलने लगती हैं, और इस तरह से प्राण ऊर्जा के प्रभाव के कारण जो नाड़ियों में मल जम गया है वो सारा का सारा मल बाहर निकलना शुरू हो जाता है। और जैसे ही आपकी नाड़ियाँ साफ होती हैं तो वो शुद्ध हो जाती हैं, तो आपका शरीर शक्तिशाली हो जाता है, और इसका प्रभाव भी फिर हमारी शारीरिक ऊर्जा पर पड़ता है, क्योंकि हमारी आत्मिक ऊर्जा बहुत ही शक्तिशाली है जो हमारी शारीरिक ऊर्जा को भी बनाए रखती है। दोस्तों, आत्मिक ऊर्जा जड़ है तो शारीरिक ऊर्जा जो है वो उसकी पत्तियां हैं। जिस तरह से हम पेड़ों की पत्तियों पर पानी डालते हैं तो पेड़ को इसमें लाभ नहीं होता, लेकिन अगर हम जड़ को पानी देते हैं तो पूरा पेड़ विकसित हो जाता है। और इस तरह से जब हम आंतरिक ऊर्जा पर काम करते हैं तो हमारा पूरा शरीर सक्रिय हो जाता है। जैसे ही हमारी आंतरिक ऊर्जा हील करती है तो जो बीमारियां हमारे शरीर में हैं वो हील होना शुरू हो जाती हैं और शरीर से बाहर निकलने लगती हैं। और जब आप अपनी सांसों पर अपना अधिकार स्थापित करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका शरीर इतना ज़्यादा ऊर्जावान हो जाएगा कि आपको कभी भी बीमारी होगी ही नहीं। क्योंकि दोस्तों, हमारा शरीर हमारी ऊर्जा को उस लड़ाई से, उस खतरे से बचाने में लगा रहता है, और जो खतरा कभी आएगा ही नहीं। और ज़्यादा तौर पर इस तरह के खतरे हमारा दिमाग खुद उत्पन्न करता है, जैसे कि वो मेरे से ज़्यादा खूबसूरत है, और अगर बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया है, तो अगर मेरे शरीर में कोई बीमारी हो गई है, तो अगर मैं इंटरव्यू में फेल हो गया तो जिसकी संभावना नहीं है, ऐसे विचार भी लाता है, और हमारा शरीर उसे मानकर अपने आप को तैयार करने लगता है। लेकिन आयुर्वेद के मुताबिक हमारे शरीर के अंदर पैरासिटिक नर्वस सिस्टम है। जैसे सिंथेटिक नर्वस सिस्टम का काम नाड़ी को तेज करना है, वैसे ही पैरासिटिक नर्वस सिस्टम का काम ब्रेक लगाना है, शरीर को शांत करना है, रिलैक्स करना है, और हमारे शरीर को सुधार करना है। और इसका गहरा संबंध हमारे सांसों से है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं उसके निचले हिस्से में भी हवा भरती है, जिससे हमारे दिमाग को ये मैसेज जाता है कि घबराओ नहीं, तुम्हारा शरीर पूरी तरह से सुरक्षित है। फिर ऐसी स्थिति में ब्लड पूरे शरीर में अच्छे से फ्लो होता है, और जो हमारी एनर्जी है वो भी बढ़ जाती है, और बेकार में वो ऊर्जा नष्ट नहीं होती, और हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो इससे हमारा दिमाग बहुत खुश होता है, और दिमाग की एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन गायब हो जाता है, और जितनी भी बीमारियां हैं वो भी ठीक होने लगती हैं, और हमारा शरीर ऊर्जावान बन जाता है। दोस्तों, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है क्योंकि जो स्ट्रेस केमिकल है वो भी कम होते हैं, और जो हमारे शरीर में हैप्पीनेस केमिकल है उनका लेवल बढ़ जाता है। जब आप सांसों को रोकते हैं, जैसे कुंभक करते हैं, या फिर आप सांसों को धीमा कर लेते हैं या तेज करते हैं, तो उससे बेगर नर्वस सक्रिय हो जाती है,
वेगस नर्वस मस्तिष्क के लिए एक महत्वपूर्ण मोड का काम करती है। ये नर्व मस्तिष्क क्षेत्रों को संचालित करने में सहायता प्रदान करती है और मस्तिष्क इन प्रक्रियाओं को नियंत्रण करता है। वेगस नर्व के माध्यम से मस्तिष्क को विभिन्न संकेत भेजे जाते हैं जो आपके कार्यों को प्रभावित करते हैं। फिर भगवान बुद्ध उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि आप इसे गहराई से समझो कि अगर आप अपने सांसों को नियंत्रित कर लेते हैं तो आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को हील करेंगे। इसके अलावा आपकी शारीरिक ऊर्जा में भी एक ऐसा जादू होगा जिससे शरीर अपनी बीमारी को ठीक करने लगेगा। शरीर स्वस्थ रहेगा और संतुलित रहेगा। जीवन की जो शक्तियां हैं वो शरीर के रिपेयरिंग में, शरीर को ठीक करने में, खुश करने में खर्च होंगी और इस तरह से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। फिर भगवान बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को कहते हुए कहा, बच्चों, आपको हमेशा इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली, हमें अपनी सांसों को समझना है। दूसरी, हमें अपनी सांसों पर नियंत्रित करना है। और तीसरी, हमें अपनी सांसों की गति को रेगुलेट करना है। अब आप इसे कैसे करेंगे, इसे अच्छे से समझो। इसमें सबसे पहले अपनी सांसों की गति को तेज लाना है, फिर सांसों को रोकना है यानी कुंभक करना है, और इसके बाद हम सिर्फ सांसों को ध्यान से देखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले बैठ जाना है और अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा कर लेना है। आप चाहें तो इसे लेट कर भी कर सकते हैं। फिर आपको अपनी आँखों को धीरे धीरे आराम से बंद कर देना है। फिर अपनी आसपास की आवाज़ों को सुनना है। आपका शरीर सर से लेकर पांव तक बिल्कुल ढीला हो जाएगा और इसके बाद आपको अपने आसपास होने वाली हर गति के प्रति सजग हो जाना है और फिर गहरी सांस अंदर लेना है और धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ऐसा आपको बार बार करना है। इसके बाद आपको फिर से गहरी सांस लेनी है और उसे अपने भीतर ही रोकना है, जितनी देर आप इसे रोक सकते हैं, और फिर इसके बाद आप उसे धीरे धीरे बाहर छोड़ें। आपको अपनी सांस पेट तक पूरी गहराई से लेना है। इसके बाद फिर आपको अपनी सांसों को बाहर छोड़ देना है। इस प्रक्रिया के दौरान आपको अपनी आंखें बंद ही रखनी है और पूरे शरीर को महसूस करना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि आपके शरीर में सांसों के सहारे जहाँ भी, जिस जगह भी तनाव है, चिंता है, वो शरीर से बाहर जा रही है। आपका पूरा शरीर शांत होने लगेगा। इसके बाद आपको अपने चेहरे को महसूस करना है कि सिर की मांसपेशियों को महसूस करना है, गर्दन को महसूस करना है, कंधे और कंधों की मांसपेशियों को महसूस करना है और दोनों पैरों को महसूस करना है। ये सब ढीले पड़ने लगेंगे। लगातार आप अपनी चेतना को अपनी सांसों पर रखें। आप देखेंगे कि हर सांस के साथ आपका शरीर ढीला पड़ जाएगा। कोई विचार नहीं रहेगा, कोई सोच नहीं रहेगी, कोई चिंता नहीं रहेगी। आपके शरीर के कण कण में प्राण ऊर्जा बहने लगेगी। ब्रह्मांड की वो दिव्य ऊर्जा जो कि इस ब्रह्मांड को संचालित कर रही है और उसका निर्माण कर रही है, जिससे आपका शरीर हील हो रहा है। और आपको इस ब्रह्मांड ने यह अधिकार दिया है कि आप अपनी प्राण ऊर्जा को नियंत्रण कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने शरीर को निरोग रख सकते हैं, अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं और आप अपनी सांसों पर नियंत्रण स्थापित करके अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इतना कहकर भगवान बुद्ध मौन हो गए और अब इन शिष्यों को भी गुरु की सारी बातें समझ आ चुकी थी। तो दोस्तों, अगर ये नियम अच्छा लगा हो आपको तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।